प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम केशवदास जी की जो रामचंद्रिका है, जिसके अनवरत वीडियो हम सुन रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम लंका कांड से रावण वध जो पद है उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जब युद्ध भूमि में रावण का वध करने के लिए जब उद्रित होते हैं, तैयार होते हैं, और किस तरह से वो रावण से युद्ध करते हैं। और इस पद में किस तरह से वो राम से बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने किन किन असुरों का मर्दन किया, संहार किया। तो इस पद में राम और रावण का नहीं, लक्ष्मण अपने भाई, राम अपने भाई लक्ष्मण को इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अनेक जो असुर हैं उनका संहार किया है। कि राम किस तरह से कहते हैं कि जेहि सर मधु मद मर्दी महासुर मर्दन कीनेहु, मारेउ करकस नरक शंख हति शंख सो लीनेहु, निष्कंटक सुर कटक कर्यो केटभ वपु वणु खंड्यो, खर दूषण त्रिश्रा कबंद तर खंड विखंड्यो, कुंभकर्ण जेहि संहारो पलन प्रतिज्ञा ते टरो, तेहि बाण प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करो। किस तरह से राम लक्ष्मण से कहते हैं कि किस तरह से मैंने इन अनेक असुरों का संहार जिस तरह से किया है, उसी तरह से मैं रावण को के जो 10 मुख हैं, 10 कंठ हैं, उनको खंड खंड कर दूंगा। जेही जिस तरह से सर मधु का है राक्षस, मद घमंड नशा, मर्दी मर्दन किया, महासुर मर्दन कीने, महासुर यानी महाअसुर का है रावण को मर्दन कीने हूँ, कि जिस तरह से मैंने मधु नामक राक्षस को का घमंड चूर चूर किया था या उसका मर्दन किया था, उसका संहार किया था, उसी तरह से महाअसुर इस रावण का भी मर्दन करूँगा। मारेउ करकस नरक या नरकासुर राक्षस को कहा गया कि नरकासुर राक्षस को भी मारा था। कर्कश जिसकी जो बोली है वो बहुत ही कड़वी थी, नरकासुर, कि मैंने नरकासुर राक्षस का भी संहार किया जिसकी बोली बहुत ही कड़वी थी। शंख हति शंख जो लीने हूँ, और शंखासुर ये भी एक असुर का नाम है। शंखासुर हति मार करके, शंख जो पंचजन्य शंख है जो लीने हूँ, और उनसे मैंने 5 जन्य शंख ले लिया था। कि शंखासुर को मारकर और उनसे मैंने 5 जन्य शंख ले लिया था। निष्कंटक कांटों से रहित, सुरकटक देवताओं के समूह को कर्यो किया, केटभ वणु खंड्यो, केटभ जो राक्षस था उसको मारकर, जो कि देवताओं को परेशान करता था, तो केटभ वणु यानी शरीर, खंड्यो केटभ का शरीर को मैंने टुकड़े टुकड़े करके और देवताओं को निष्कंटक किया। यानी देवताओं के रास्ते का जो कांटा था केटभ असुर, उसको भी मैंने खंड खंड करके उसका संहार किया। इसी तरह से एक श्रृंखला बता रहे हैं आगे असुरों की। खर दूषण त्रिश्रा ये राक्षसों के नाम है। खर दूषण त्रिश्रा, इनको भी मैंने कबंद कहते हैं सिर रहित धड़, कि जिस शरीर से सर अलग हो जाए तो सर रहित धड़ को कबंद कहते हैं। तर खंड विखंडो, कि खर दूषण त्रिश्रा के को भी मैंने किस तरह से तर के अर्थ यहाँ तरु से पेड़, खंड विखंडो, कि खर दूषण त्रिश्रा को मैंने इस तरह से खंड खंड कर दिया, काट दिया था, कि जैसे पेड़ को तने से
और उसकी जड़ों से उसको अलग कर दिया। जैसे पेड़ को काट देते हैं टुकड़े टुकड़े, उसी तरह से मैंने खर, दूषण और तृष्णा को कबंध सिर रहित धड़ की तरह काट टुकड़े टुकड़े कर दी थी। कुंभकर्ण जेहि संहारो पल न प्रतिज्ञा तेह टरी। और कुंभकर्ण जेहि संहारो, जब मैंने कुंभकर्ण का संहार किया, जब कुंभकर्ण को मारा था मैंने, तब पल न प्रतिज्ञा तेह टरू, तब भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से जरा भी टला नहीं था। तेहि बाण, उसी बाण से प्राण प्राण 10 कंठ के 10 कंठ रावण के कंठ दसों कंठ खंडित करो, खंड खंड करूँगा। उसी ही बाण से, जिस बाण से मैंने इतने असुरों का मर्दन किया है, इतने असुरों का घमंड चूर चूर किया है, उसी बाण से मैं 10 कंठ के कंठों का खंड खंड कर दूंगा। इस तरह से इसमें विशेष में हम लिख सकते हैं कि ओज गुण है और साहित्यिक ब्रजभाषा का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है, और लंका कांड के राम रावण युद्ध का प्रसंग है, और इसी के साथ इसमें श्री राम जी के ओज का भी चित्रण बन पड़ा है। आगे आता है उत्तरकांड से जो एक दोहा लिया गया है कि राम जी जब लोक लाज के भय से या लोगों की बातें सुनकर और जब सीता जी का त्याग कर देते हैं, उनको वन में छोड़ने का जब प्रण ले लेते हैं, तब लक्ष्मण उनको समझाते हैं किस तरह से, और उनको समझाते हुए किस तरह कहते हैं कि ये संसार तो इसी तरह से कोई कितना ही भला करे, कितना ही अच्छा करे, लेकिन वो कुछ न कुछ तो बोलते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लक्ष्मण अपने बड़े भाई को समझाते हैं कि इस संसार में आप तन मन से कितने ही अच्छे काम कर लो, लेकिन लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, इसलिए आप लोगों की बातों में आकर उनकी बातों को सुनकर और इस तरह से सीता जी का त्याग मत कीजिए। तो वो दोहा यहाँ लिया गया है उत्तरकांड से कि मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनुतात, कौन दोष नहीं बोलियत जो कहीं आए बात। कि मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, हम सेवक सुनुतात, हे तात, हे मेरे बड़े भाई, हम मन से, वाणी से, कर्म से आपके सेवक। सुनिए मेरे बड़े भैया, हम मन से, वाणी से, कर्म से आपके सेवक हैं, और सेवक होने के नाते हम आपको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि कौन दोष नहीं बोलियत, कि किस दोष नहीं बोलियत, ये जो संसार है ये किसके लिए बुरा नहीं कहती है, या किस चीज़ में ये संसार दोष नहीं निकालता है। आप कुछ भी काम कीजिए, ये दोष तो निकालेंगे। अगर आप सीता का त्याग कर भी देंगे तो भी लोग आप में दोष निकालेंगे। ज्यों कहीं आए बात, कि ज्यों कहीं आए बात, कि आप किस तरह से लोगों की बातों में आ गए, या किस तरह से लोगों की बात को सुनकर आपने सीता जी को त्याग करने का जो निर्णय लिया है, ये सही नहीं है। क्योंकि इस संसार में तो लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लोगों को काम तो कहना ही है। तो आज का ये जो केशवदास जी की रामचंद्रिका, संक्षिप्त रामचंद्रिका जो हमारे पाठ्यक्रम में थी, आज के इसी जो पाठ के साथ ये समाप्त होती है, और अगले वीडियो में हम बिहारी जी के बिहारी रत्नाकर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।